बेटी घर नहीं आई आप लोग? वो नहीं चाहता वो जिंदा बचे। जिंदा ही मर गई, ऐसे फांसी पे लटक जाओ। मुझे कुछ हुआ ना, बचेगा कोई भी नहीं। हमारा एक जुआ से जिंदगी जा सकता। बाबा हेलो फ्रेंड, राहिम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अमन को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए, लेकिन इससे पहले वो अपनी मां को एतमाद में लेना चाहता था ताकि वो मिलकर इस मसले को फ़ौरन हल कर सके। पहले तो राहिम भी यही समझा था कि अमन शायद मर चुकी है, लेकिन जब अमन थोड़ी देर के लिए होश में आती है तो इसके सामने राहिम होता है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है। तब राहिम वक्त ज़ाया किए बगैर शहरोज़ और उसके दोस्तों को सख्ती से वहीं रुकने का कहकर जाता है और साथ में सिक्योरिटी को भी कैमरे ऑफ करने का कहता है। और फिर जैसे ही वो अपनी माँ को लेने जाता है तो शहरोज़ कैमरे बंद होने का फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों की मदद से अमन को वहां से ले जाता है और जाते जाते सारे सबूत भी मिटा देता है और कमरा बिल्कुल ऐसे साफ करवा देता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। जब राहिम अपनी माँ को कमरे में लेकर आता है तो वहाँ पर अमन नहीं होती। तब वो अपनी माँ को सारी सूरत हाल बता देता है कि शहरोज़ ने अमन को मारने की कोशिश की है। उस लड़की की हालत बहुत बुरी थी, उसे फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन शहरोज़ नहीं चाहता कि वो लड़की ज़िंदा बचे। वो अपने सर पर बहुत बड़ा गुनाह लेने जा रहा है। तो ये सुनकर राहिम की माँ के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। वो बहुत बेचैनी से राहिम की वापस आने का इंतजार करेंगी और राहिम भी उसे कॉल करेगा, लेकिन शहरोज़ कॉल रिसीव नहीं करेगा। और फिर जैसे ही शहरोज़ घर वापस आएगा तो यूँ शो करेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जब राहिम की माँ उससे पूछेंगी कि वो लड़की अमन कहाँ है तो वो उल्टा उनसे ही सवाल करेगा कि कौन सी लड़की। तब वो शहरोज़ के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेंगी और बहुत ही गुस्से से पूछेंगी कि वो इस लड़की को कहाँ फेंक कर आया है और वो लड़की ज़िंदा भी है या मर गई है। तब शहरोज़ भी सच उगल देगा कि वो लड़की मर गई है क्योंकि इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, इसलिए वो इसे अस्पताल लेकर नहीं गए बल्कि कहीं फेंक कर आ गए हैं। और ये सुनकर तो राहिम को शहरोज़ की बेरहमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इसने एक मासूम लड़की की जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया है। तब शहरोज़ उसे जवाब देगा कि उससे गलती हो गई और अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा भी है, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इसने सिर्फ उसे धक्का दिया था जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगी थी। उसे नहीं मालूम था कि वो मर जाएगी। अगर वो उसे अस्पताल लेकर जाता तो पुलिस केस बन जाता, इसलिए उसने इस लड़की को कहीं फेंक दिया। वो कह तो रहा है कि इसे गलती हो गई, वो लोग अब क्या चाहते हैं कि वो फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन राहिम अब शहरोज़ को बख्शने वाला नहीं है। वो शहरोज़ को गुस्से से जवाब देगा कि हाँ, उसे भी अब यही लगता है कि इसे फांसी पर चढ़ जाना चाहिए। वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा। तब शहरोज़ उल्टा राहिम को धमकी देगा कि अगर इसे कुछ हुआ तो बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि अगर ये बात दुनिया वालों के सामने आए और इसे फांसी हुई तो ना तो मामा बचेंगे और ना ही बाबा, उनका सारा बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा और बाबा ये सह नहीं पाएंगे। तब राहिम की माँ भी राहिम से कहेंगी कि शहरोज़ ठीक कह रहा है, इसके एक सच ने सिर्फ एक जान ले ली है, लेकिन इसका एक झूठ बहुत सी जिंदगियाँ बचा सकता है। अगर उसने सच बोला तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बेहतरी इसी में है कि वो झूठ बोल दे। दूसरी तरफ जब काफ़ी देर हो जाएगी और जमाल को अमन नज़र नहीं आएगी तो वो इसकी कोलीग से पता करेगा, लेकिन वो भी लाइलमी का इजहार करेंगी कि शायद वो छुट्टी लेकर घर चली गई होगी। तब जमाल सीधा अमन के घर जाएगा तो अमन वहाँ भी नहीं होगी। तो जमाल हंगामा ही खड़ा कर देगा कि सुबह के 4 बज चुके हैं, उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी और वो कुर्सी पर बैठे सुकून कर रहे हैं। उन्हें अपनी बेटी की ज़रा भी फिक्र नहीं है कि वो अब तक घर क्यों नहीं आई, आखिर वो अब तक आई क्यों नहीं। इसकी सारी कोलीग्स वहाँ थी, लेकिन इसका कोई अता पता ही नहीं है। उसे तो पहले ही शक था कि इनकी बेटी के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। जमाल तो इन्हें बातें सुनाकर चला जाएगा, लेकिन अब अमन के वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इन बेचारों को तो ये मालूम ही नहीं है कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस को इत्तला मिलेगी कि सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है। जब पुलिस वहां पहुंचेगी तो अमन वहां जिंदा होगी। वो उसे फौरन अस्पताल में एडमिट करेंगे। तफ्तीश करने पर पुलिस को मालूम होगा कि लड़की राहिम की होटल में काम करती थी, इसलिए वो तफ्तीश के लिए राहिम के घर भी जाएंगे। वो राहिम के वालिद से कहेंगे कि ये लड़की उनके बेटे के इवेंट में मौजूद थी, लेकिन वो इस हाल तक कैसे पहुंची और इसे किसने मारने की कोशिश की है। तो राहिम के वालिद भी बहुत परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये क्या मामला है। तो राहिम अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोलेगा, लेकिन ये झूठ अब इसके गले का फंदा बनने वाला था, क्योंकि जब अमन को होश आएगा तो उसे यही लगेगा कि वो शहरोज़ से मिला हुआ है, क्योंकि जख्मी होने के बावजूद उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि सड़क पर फेंकवा दिया। वो यही समझेगी कि इसका सबसे बड़ा गुनाहगार राहिम है, क्योंकि इसी ने इसे होटल ना छोड़ने का मशवरा दिया था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।